स्टार्ट। चलिए। हाँ जी, हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट, जल्दी से। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हम्म? नहीं नहीं, पेज तो आ जाएगा इसमें। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है? बस तो खुली है, देखना। आ रही है? हाँ भाई, बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पेन ले लो, पेन। पेन मेरे हाथ में है बेटा, पेन आप लोग उठा लो जल्दी से फटाफट। तो चलिएगा, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, ये प्रैक्टिस बैच है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता दें, ये जो रात को 9 बजे चल रहा है, ये प्रैक्टिस बैच है। और ये प्रैक्टिस बैच स्पेशली आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैच है। ठीक है, इसमें जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो आने वाले एग्जाम्स को टारगेटेड रखते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मॉर्निंग में बैच चल रहा था उसका टाइमिंग आपका चेंज हुआ है, और उसका टाइमिंग जो है अभी उसका शेड्यूल लग जाएगा, क्योंकि उस समय मेरी क्लास, दूसरी क्लास लगा दी गई है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर किया गया है, बाकी और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, बाकी वो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और मॉक टेस्ट वगैरह फिर से स्टार्ट कर देते हैं। चलो। चलिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस को। और जैसा मैंने इस सीरीज में बताया था कि हम इस टाइम पे जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक दिन ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन आप लोगों का वोकैबुलरी की। वोकैब में हम चेंज करते रहेंगे, किसी दिन सिनोनियम्स, किसी दिन एंटोनियम, किसी दिन वन वर्ड्स, किसी दिन इडियम्स, और इस तरीके की फिलअप्स। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एनडीए में तो फिलअप्स आते नहीं हैं, लेकिन आपका एसएससी वाले एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में और बाकी सभी एग्जाम्स में फिलअप्स भर भर के आते हैं। तो इसीलिए आप फिलअप्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जरा, स्टार्ट करें भाई? सब क्लियर है सभी को? आपकी क्लास किए बिना मन नहीं लगता। अच्छा जी। आईसीजी रिटर्न क्वालिफाइड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एक बार जरा कमेंट में लिख के बता दो, ऑल वेल, ऑल क्लियर, स्टार्ट करें? चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो। यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विद एनी लाइज यू हैव टोल्ड। देखो क्या कह रहा है इसका कॉन्सेप्ट, मैंने आपको वैसे तो आपको कराया हुआ है। और अगर आप मॉर्निंग का बैच कर रहे हैं, सुबह वाला, बेसिक वाला, तो वहां जो प्रपोजिशन चैप्टर चल रहा है उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्या कॉन्सेप्ट? एक बार चेक करना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट है आपका आंसरेबल। आंसरेबल दो तरीके से यूज होता है। पहले तो आंसरेबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। और इसके साथ प्रपोजिशन टू भी लगती है और फॉर भी लगती है। अगर टू प्रपोजिशन लगेगी तो आंसरेबल टू समवन, अगर हमें किसी व्यक्ति को जवाब देना है। बट अगर किसी चीज का जवाब देना है, मान लीजिए आपने कोई एक्शन कर दिया, कोई गलती कर दिया, कुछ भी, वॉट एवर यू हैव डन, तो उसके लिए अगर आपको जवाब देना है तो इट मींस आपको वहां यूज करना है समथिंग। तो आंसरेबल टू समवन, आंसरेबल टू समवन, आंसरेबल फॉर समथिंग। अब इसने क्या कहा? यू विल बी आंसरेबल, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कोर्ट को देना पड़ेगा। तो यहां पर आप कोर्ट को जवाब दे रहे हो, इसका मतलब यू विल बी आंसरेबल टू द कोर्ट। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। नोट करना स्टार्ट करते रहे, साथ के साथ नोट भी करते रहे ना जरा।
क्लर्क में 25 में से 25 ठोक कर आया हूं आपकी कृपा से। क्लर्क का कौन सा एग्जाम आ गया? उज्जवल पांडे क्या कह रहा है यार ये? 25 में से 25 कहाँ ठोक दिया? 25 में से 25 ये तो बता दे जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। टेंशन मतलब इस बार एयरफोर्स और एमटीएस में भी 25 में से 25 और 20 में से 20 ही ठुकवाएंगे, डोंट वरी। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना जात के साथ बस। 10 बजे वाली क्लास बेटा इसी चैनल पे होती है, और कहाँ होगी? इसी पे ही होती है। पेपर क्लर्क का? यार क्लर्क वगैरह का पेपर बड़े आसान होते हैं, तुम देखना एमटीएस में भी करके आओगे, ये ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होते। मैं जिस लेवल से आपको कंटेंट करा रहा होता हूँ तो वो सब कवर हो जाता है, इतना है टफ है नहीं। चलिए देयर, अब ध्यान से सुनो। ये कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था कि देयर के बाद आने वाली जो वर्ब है ये डिपेंड करती है इसके आगे दिए हुए नाउन के या इसके आगे दिए हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो देयर के बाद जो ये हैव है, अब ये हैव हो गया है, ये देखना है किसके अकॉर्डिंग। अ टॉर्नेडो, अ टॉर्नेडो वॉच। अब देखो, अ टोर्नेडो वॉच कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, और इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर हैव की जगह क्या आंसर हो जाएगा? हैज बीन। देयर हैज बीन अ टोर्नेडो वॉच। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है, और एक किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है? मैंने बेसिक से पढ़ाया हुआ है मॉर्निंग वाली क्लास में, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आप ढूंढ लेना। मॉर्निंग वाली क्लास में प्रॉपरली आपको थ्योरी में लिखवाया हुआ था, ठीक है? ये बहुत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डन। सर 10 बजे का क्लास आफ्टरनून में कर दो। अभी 10 बजे वाला 10 बजे तो नहीं होगा, या तो 11 बजे होगा या 12 बजे होगा। आप इसमें डिसाइड कर लो 11 या 12 में से कौन सा करना है, क्योंकि 10 बजे मेरी ऑलरेडी क्लास इन्होंने कहीं पे लगा दी है, तो 10 बजे वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप 10 और सॉरी 11 और 12 में से डिसाइड कर लो, जो भी टाइम डिसाइड करोगे तो फिर मैं वहां पर अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, ज्यादा ऊपर लेंगे नहीं, 2-3 बजे नहीं लेंगे, वो फिर टाइम बड़ा ऑड सा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। आर्मी क्लर्क में 21 प्लस सही। अच्छा आर्मी क्लर्क की बात कर रहे हो, ओके, नाउ गॉट। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, क्या है बताओ? सर टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना कि बिना ऑब्जेक्ट के आएगा? समझा नहीं मैं, टोल्ड के बाद क्या कहना चाह रहे हो? आई एम टोल्ड इसमें तो नहीं है टोल्ड यहाँ। अच्छा ये यू हैव टोल्ड, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है? अरे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। टोल्ड भैया, जिसको बताओगे उसी को, तो कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे आई हैव टोल्ड तो ठीक है, लेकिन क्या फिर वो आप ऑब्जेक्ट दोगे? तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो ये सही है, यहां पर नहीं निकालना। नेक्स्ट देखो, आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, मैं अपने बच्चों से थक गई हूं। सैड द मदर, माँ ने कहा। बोथ ऑफ देम कीप क्वेलरिंग, बोथ कितने के लिए यूज होता है? दो के लिए यूज होता है। दोनों लड़ते रहते हैं ऑल द टाइम। राइट नाउ ऑल्सो दे आर, और इस समय भी वो लड़ रहे हैं। विद वन अनदर की जगह क्या हो जाएगा? ईच अदर, क्योंकि उसने कहा है कि कितने बच्चे हैं उसके, यहां पर दो। और दो के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर यूज करते हैं, ठीक है? हाँ जी। 1 बजे का टाइम, यार 1 बजे का टाइम बच्चों बहुत ऑड हो जाता है यार, 1 बजे ना सच में फिर खाना भी खाना रहता है। आप लोगों को भी खाना, आप टाइम काम होता होगा, 1 बजे का टाइम बहुत ऑड है, एक का नहीं कराना। हाँ सर, आई हैव नो मनी, यू टीच मी फ्री। आई एम टीचिंग यू फ्री यार। अभी लाइव क्लास चल तो रही है।
सर स्टेनोग्राफर के लिए, बेटा स्टेनोग्राफर के लिए मेरा सजेशन ये है कि स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। स्टेनोग्राफर अकेला एक ऐसा एग्जाम बचा है सीपीओएसआई के साथ साथ, जिसको आप, अगर एसएससी में कोई आसान एग्जाम है ना निकालना, वो है स्टेनोग्राफर। कंडीशन ये है कि आपको स्टेनो आनी चाहिए, और और बहुत अच्छी जॉब है, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है, मैं तो ये कहूंगा। ठीक, अकेला इंग्लिश के दम पे निकल जाता है, क्योंकि इसमें मैथ्स आता नहीं है। चलो, शेरले वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। अब देखो इसमें ना, इसमें जो एरर है, पहले तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। वांट्स टू नो सिंगुलर है, क्योंकि शेरले सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में सही है, बिल्कुल सही लगा है। वो जानना चाहता है या चाहती है, जो भी नाम है ये, वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो दिल्ली आज रात या नहीं। तो ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये गलत है, टुडे नाइट नहीं होता, इसे हम लोग कहेंगे टू नाइट। वी डू नॉट यूज टुडे नाइट। आज रात के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज होता है? टू नाइट, नॉट की टुडे नाइट। सी विल बी द आंसर। हो गया? नेक्स्ट। हाँ, अब बताओ मैं क्या बोल रहा था आपसे। सर मेरी, मैं किसी भी टीचर से इंग्लिश पढ़ूं बट मेरी समझा में कुछ कुछ नहीं आवे। आपकी क्लास में आज से शुरू करूं, समझ में आए, ग्रामर तो सेलेक्ट होने पर मैं आपसे मिलूंगा। क्या क्या लिख, क्या, वाह, समझ में ना आवे, चलिए अब समझ में आ जावे। बताओ भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। आर गार्डनर हु इज वेरी लेजी। जो हमारा गार्डनर है, ये जो माली है, ये बहुत लेजी है। रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही लगाया है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पर्सन अगर आपका एंटीसीडेंट हो तो हु का इस्तेमाल हो जाएगा, बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु इज वेरी लेजी, जो बहुत लेजी है, वो अक्सर ये कहता है कि इस साल, क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, इस साल एप्पल्स नहीं होंगे, यानी कि सेब की खेती जो है वो नहीं होगी, वो ये कहता है। लेकिन कहता कौन है? कहता है गार्डनर। गार्डनर सिंगुलर है तो इसीलिए इज आया, और गार्डनर ही ये बात बोलता है, तो से का आंसर क्या हो जाएगा? सेज हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। चेक करते चलना साथ के साथ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3। एमटीएस के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं बीच में, एयरफोर्स वाले भी डाल रखे हैं। एयरफोर्स वालों पे मैंने एयरफोर्स का डेट वगैरह नहीं लिखा है, तो वो डाल दिए हैं। एमटीएस वालों पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सारे एग्जाम्स कवर कर रहा हूं, जो आप एग्जाम लगभग तैयार करोगे। हाँ, एक बच्चा था वो स्टेनो वाला। बेटा स्टेनो की तैयारी करना ना बड़ा आसान है, पेपर निकालना बहुत आसान है, बस शर्त है कि स्टेनो, स्टेनो टाइपिंग की तरह होती है, ठीक है। वो अगर आपकी है तो आपकी जॉब आराम से लग जाएगी। 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं इसमें, और 50 रीजनिंग आती है, और 50 की जीएस आती है। जीएस अच्छी ना भी होना तो इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो रीजनिंग और इंग्लिश के दम पे पेपर निकाल लेता है, सबसे जल्दी जॉब लगती है स्टेनो के पेपर में। इवन एमटीएस में भी बहुत टफ कंपटीशन होता है, पेपर तो आसान आता है बट कंपटीशन टफ होता है। स्टेनो बहुत आसान है, बहुत, मैथ्स होता ही नहीं है इसमें। चलिए, द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स इज, तो विद के बाद, विद प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? इज। देख रहे हो एमटीएस में कैसा लेवल आता है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट उड़ाओ जल्दी से। सर मैं एनडीए 1 2023 में 43 क्वेश्चन सही करके आया था। विक्रांत तोमर, एनडीए। ओके, ओके। He did not have few hopes when he contested the election। ये भी एमटीएस का ही है। अब देखो जरा इसमें क्या मिला आपको। He did not have, उसके पास कोई होप नहीं थी। इसे तो भाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, और सैल्यूट करूंगा एमटीएस वालों को कि इतने इस पेपर में भी ठीक ठाक लेवल किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है। देखो क्या दिमाग लगाया। नॉट का मतलब है कि सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव आ गया, पहली बात। दूसरी बात, ही डिड नॉट हैव होप्स, कोई होप नहीं बची थी, और यहां पर कह दिया फ्यू होप्स, निगेटिव कि ना के बराबर, मतलब होप थी ही नहीं, तो इसका मतलब उसने डबल निगेटिव कर दिया। तो इसका मतलब आप निगेटिव ऑलरेडी कर चुके हो, तो फिर से निगेटिव करने की जरूरत नहीं है।
तो यहां पर फ्यू की जगह, क्योंकि नॉट का पेयर जो है वो हम किसके साथ प्रेफर करते हैं, एनी के साथ प्रेफर करते हैं, तो क्या कह सकते हो, ही डिड नॉट हैव फ्यू होप्स की जगह एनी होप्स, यानी कि वहां कोई होप नहीं थी, वहां पर होप्स बची ही नहीं थी। ठीक है जी, तो बढ़िया क्वेश्चन था भाई, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। 8, स्टर्लिंग इज ओनली 24। स्टर्लिंग जो है वो केवल और केवल कितने साल का है, 24, 24 साल का है। स्टर्लिंग इज ओनली 24, ठीक है। बट उसने अचीव किया है, किसने अचीव किया है, स्टर्लिंग ने, सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर में 24 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर, और इसी ने अचीव किया है। अगर इसी ने अचीव किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज अचीव्ड। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ भाई, एमटीएस वालों, कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसका मतलब तुम पेपर आराम से कर लोगे, दिक्कत आने वाली नहीं है। बस मुझे तुम्हें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि फिलअप्स में थोड़ा सा गलती हो सकती है, बाकी तो तुम कर लोगे। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। कितनी बहनें हैं, दो बहनें हैं। और दो के लिए हम कौन सा डिग्री लगाते हैं, जल्दी से बोल दो फटाफट, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, ना कि सुपरलेटिव। फॉर टू वी यूज कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा क्लेवरर। पल्लवी इज द क्लेवरर। अगर तीन दे देता, चार दे देता, दो से ज्यादा दे देता तो सुपरलेटिव डिग्री सही था। अब कई जो महाशय हैं वो ये काम भी कर देते हैं कि वो देखते हैं कि यार दो की जगह तीन सिस्टर कर दो, अबे नंबर चेंज नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग डिग्री चेंज करनी है, ठीक है, ऐसा उल्टा मत कर देना। 10। गुड 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 गुड। विवेक किरार, सर आज मेरा आर्मी का पेपर था, 22 में से 24-25 में से 22 क्वेश्चन करके आया हूं। बहुत बढ़िया। सर अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर दीजिए। तुम लोग सॉल्व तो करते नहीं हो, मैंने इतनी मेहनत से स्टार्ट की थी, जब मैंने देखा कि तुम लोग सॉल्व नहीं करते तो मैंने रोक दी। देखो जैसा आप रेस्पॉन्स दोगे मैं वैसा ही मैं मेहनत करने में ना कमी नहीं करता हूं, लेकिन जब आप रेस्पॉन्स ही नहीं करते हो इसलिए रोका मैंने। नहीं तो मैंने आपको दिन में 3-3 मॉक टेस्ट भी दिए हैं, याद है, ठीक है। और मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं लगती। माई ब्रदर बॉट राइस, राइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल ना, और आपको देख लो उसका रिजल्ट क्या, एनडीए वालों ने और सीडीएस वालों ने क्या किया। आप मेहनत कर दो, मैं तो एक महीने में आपका एयरफोर्स और एमटीएस की जो भी जो जो एग्जाम आता रहेगा मैं गारंटी लेता हूं। माय ब्रदर ब्रॉट राइट, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए अ फ्यू नहीं होता, क्या हो जाएगा, अ लिटिल। क्योंकि लिटिल की जो सीरीज होती है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होती है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। तो देखिए आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब एमटीएस के क्वेश्चंस आपको टेंशन नहीं देंगे, ठीक है। तो पहले इन्हें करा दूं फिर इसके बाद नेक्स्ट।
हैज, अच्छा। द 91 ईयर ओल्ड लेडी, लेडी मतलब क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट 12। सर अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ बीए एग्जाम की वजह से। ओके। चलो। ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ओप्रेस। देखिए द ओप्रेस का मतलब है वो लोग जिनको सताया गया, बेसहारा लोग। जैसे द पुअर होता है ना, वैसे ही गरीब लोग हो जाएगा। द रिच मतलब अमीर लोग हो जाएगा, तो ऐसे ही द ओप्रेस। तो ये तो प्लूरल नाउन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जब आप किसी चीज का समर्थन करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं, तो स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज को डिफेंड करना, ठीक है। ही ऑलवेज स्टूड अप, अब ये पास्ट में है, वो हमेशा सपोर्ट करता था, तो स्टूड बिल्कुल सही है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। स्टूड अप फॉर द राइट्स, अधिकारों के लिए, इन लोगों के अधिकारों के लिए। तो राइट, अब मुझे पता है कई लोग राइट्स का राइट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ भी कोई समस्या नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर। किसने नो एरर निकाला कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट, क्योंकि मुझे पता है तुम कहां एरर निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आसान क्वेश्चन जो आ रहा है उसे कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है जो अच्छा क्वेश्चन आ रहा है उससे कौन डील कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। देखिए सी ऑफ समझते हो क्या होता है, सी ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है। सी ऑफ का मतलब होता है किसी को टू से गुड बाय, टाटा बाय बाय कहना किसी को। उसके जो रिलेटिव्स थे, अब रिलेटिव्स कितने प्लूरल हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके रिलेटिव्स उपस्थित थे कहां पर, स्टेशन पर। स्टेशन के लिए एट प्रपोजिशन बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेशन पर प्रेजेंट थे उसको टाटा बाय बाय करने के लिए। देखिए जब आप प्रेजेंट होते हो तो यानी कि उसके लिए आप प्रेजेंटेड नहीं लगाते हो, प्रेजेंट करने, प्रेजेंटेड अगर कर दिया तो इसका मतलब है उनको प्रेजेंट किया गया या उनको उपहार दिया गया ऐसा। लेकिन आपको यहां एडजेक्टिव लाना है तो ईडी नहीं बनाना है इसको, तो रिलेटिव जो थे वो प्रेजेंट थे, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट, ना कि प्रेजेंटेड, उन्हें कोई उपहार नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा हर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट। ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ग्यारह बजे की टाइमिंग परफेक्ट है, हाँ 11 सवा 11, मतलब वही 11:10 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरी 11 बजे तो क्लास छूटती है ना ऑफलाइन वाली। तो फिर 11:10 समथिंग से स्टार्ट कर, कल से जो शेड्यूल लगेगा उसी पे कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। डोंट वरी। चलिए 14। ही वेंट अप टू हर, वो उसके पास गया, एंड उसने उससे पूछा कि वाई शी हैड इंसल्टेड हिम, उसने उसे इंसल्ट क्यों किया। तो आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में चल रहा है, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो मुझे फिर ऐसा फील हो रहा है कि आस्क की जगह आस्क्ड होना चाहिए। किसने ये पकड़ लिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट। अच्छा बच्चों एक बात जरा कमेंट में लिख के बताओ, कल वोकैबलरी में सिनोनियम तो अभी करवाए थे मैंने, एंटोनियम्स, वन वर्ड,
ईडियम्स और फिलअप्स, इनमें से कौन सी क्लास करनी है? कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। चलो, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, एंड यू विल रिपेंट। अब देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये ना, ये जो जोड़ रहा है, ये जो कंजक्शन जोड़ रहा है, जबकि सिचुएशन तो अपोजिट है। कह रहा अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, वार्निंग दे रहा है, नहीं तो तुम पछताओगे। अब क्योंकि इस सेंटेंस में जो दी गई है वो वार्निंग दी गई है, क्या दी गई है? इसमें वार्निंग नहीं है, वार्निंग है ये रही, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, ये हो गई वार्निंग कि भैया अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, नहीं तो रिजल्ट क्या होगा? अब ये हो गया रिजल्ट, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। तो जब एक सेंटेंस में वार्निंग दी हो और फिर रिजल्ट दिया हो तो कंजक्शन एंड का इस्तेमाल नहीं होता। आई एम हैप्पी फॉर एमटीएस, थैंक यू एमटीएस। इसका मतलब इसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एंड की जगह कंजक्शन हम या तो इस्तेमाल करेंगे यहां पर अदरवाइज, अदरवाइज नहीं तो तुम पछताओगे। सबसे सही तो ये है। अगर, ध्यान से सुनना, अदरवाइज है क्योंकि यहां पर विल कंजक्शन है। अगर यहां पर शुड होता तो मैं पेयर यही मीनिंग के लिए किसके साथ बनाता? लेस्ट। अब मैंने दो कॉन्सेप्ट करा दिए, ध्यान से सुनो। यू शुड रिपेंट, अगर यहां शुड होता तो लेस्ट, लेस्ट मतलब नहीं तो, बट उसका पेयर बनता है शुड के साथ, लेस्ट का पेयर बनता है शुड के साथ। अगर यहां शुड होता तो मैं समझ जाता कि यहां पर लेस्ट आएगा, लेकिन क्योंकि यहां विल है तो मैंने यहां पर लगा दिया अदरवाइज, नहीं तो। बट एंड नहीं आएगा, एंड को हटा दो तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। बताओ क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या? एल्स, एल्स भी लगा सकते हो, एल्स का भी मीनिंग अदरवाइज ही देगा, वो भी लगा सकते हो। वन वर्ड फिलअप्स, वन वर्ड फिलअप्स, फिलअप्स ईडियम्स, फिलअप्स ईडियम्स, फिलअप्स वन वर्ड। अच्छा, पहले ये देखो, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। हाँ हाँ, क्या बात है। लव फॉर मेरे माई एमटीएस, हाँ क्या बात है, मतलब तबाही है। कुछ क्वेश्चंस में तो अच्छा दे देता है। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, अब मान लो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी स्टूडेंट की नहीं है, अच्छी तैयारी भी होना जरूरी है, तो और उसके शिफ्ट में क्वेश्चन फंस गया तो परेशान हो जाएगा। तो आप हल्के में नहीं ले सकते। 25 में से 25 करना है तो मेरे भाई तैयारी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। 25 में से अगर आपको 20 करना है तो चल सकता है, बट 20 से फिर कुछ होने वाला नहीं अगर इंग्लिश में ही 20 आए तो। सुनो, फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है विल बी बॉर्न, मतलब इस फंडिंग को केवल और केवल किसके ऊपर डाला जाएगा? सेंटर के ऊपर डाला जाएगा। ये फंडिंग केवल किसके द्वारा की जाएगी? सेंटर के द्वारा। तो देखिए, बॉन्ड का मतलब समझो पहले, जो ये बियर होता है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है बॉन्ड। तो ये तो जन्म देना होता है किसी चीज को, लेकिन जब आप किसी चीज को बियर करते हो यानी कि टॉलरेट करते हो, या कोई चार्ज आपके ऊपर आ जाता है उसे आप टॉलरेट करते हो, तो उस समय बॉन्ड की स्पेलिंग होती है BORNE, बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड। तो ये फंडिंग जो है ये केवल और केवल किसके द्वारा बियर की जाएगी? सेंटर के द्वारा। तो यहां पर बॉन्ड ये वाला ना आके क्या हो जाएगा? बॉन्ड, BORNE, बॉन्ड। ठीक है, और बॉन्ड किसके द्वारा? बाय द सेंटर, ये हो जाएगा पूरा, बॉन्ड बाय द सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा इसको बियर किया जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड आना था, ये वाला, दोनों लिख लेना इसमें से। ठीक है सर जी, आज एक बात पूछें? हाँ जी बिल्कुल पूछिए, दो बात पूछिए। सर डेली 10 आवर पढ़ता हूँ फिर भी डर लग रहा है। देखो, अगर एग्जाम के टाइम पे 10 घंटे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ता तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा पढ़ना, कई बार अगर टू द पॉइंट नहीं पढ़ रहे हो आप, तो फिर आप चाहे कितने घंटे पढ़ लो,
आवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं क्वालिटी कंटेंट कितना है। अब मान लो आपने मेरे साथ 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटे में आपने एमटीएस के जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए और अच्छे से डीपली सॉल्व कर लिए, तो 1 घंटा। और अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे होते इन्हीं क्वेश्चंस को और आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, रट्टा लगा, तो आप 4 घंटे बैठ के भी मेरे भाई उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आज का स्टूडेंट यही काम कर रहा है, वो क्वालिटी कंटेंट और फोकस होकर अच्छे कंटेंट पे और टू द पॉइंट बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वही सिलेक्शन ले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे से पढ़ने वाली बात है, कहीं भी पढ़, कैसे भी पढ़ लो, बट अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रटो मत, क्योंकि पेपर में रटा हुआ कभी नहीं आता। तो मेरे भाई 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, घंटे तो तुम 5 पढ़ लो, 5 घंटे भी दिन में बहुत होते हैं, बट कंटेंट अच्छा पढ़ो। आईएएस निकालने के लिए कुछ लोग 10 साल लगा देते हैं और कुछ लोग 10 साल नहीं, सिर्फ 2 3 4 साल में आईएएस निकाल लेते हैं। तो तरीका होता है ना, कंटेंट टू द पॉइंट आप चीजों को पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये बात समझो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, ये अदर एग्जाम्स में भी है, चाहे आपको भले ही गलत लगे, ऐसा लगे कि या क्या बेवकूफी बात है, लेकिन सच तो यही है, और सच कड़वा ही होता है। देख, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से कहने के लिए बहुत कम है। तो इसका मतलब जो चीज हम कहना चाह रहे हैं दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, कि बहुत कम है, और उसके लिए हम लोग फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्यू तो प्लूरल के लिए यूज होता है, और प्लूरल तो यहां कुछ है ही नहीं, जब नहीं है तो फ्यू को हटा दो, तो देयर इज लिटिल, यानी कि बहुत कम है कहने के लिए, यानी कि ना के बराबर कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, लेकिन प्लूरल नहीं आएगा। अगर सपोज करो यहां पर कह देता देयर इज मैनी, तो मैनी हटा देते, क्योंकि मैनी तो प्लूरल के लिए आता है, तो आप कह सकते हो देयर इज मच। तो यानी कि अगर मैनी हो तो मच लगाते, फ्यू है तो लिटिल लगाया, अनकाउंटेबल ही लगेगा, ठीक है? तो आंसर ये भी क्वेश्चन बढ़िया था भाई, मतलब दिल खुश करने वाली बात है, क्वेश्चंस में अच्छा लेवल भी है। नेक्स्ट। देखो ये तो बहुत आसान है, सम पीपल, पीपल क्या है? प्लूरल, प्लूरल के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो आसान क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है, आसान भी है और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, तुम कह रहे हो ना सर 10 घंटे पढ़ते हैं सिलेक्शन नहीं होता, देख ये देख क्यों सिलेक्शन नहीं होता, अभी मैं बताता हूं क्यों सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है? क्योंकि दिक्कत ये है ना, आप असली दिक्कत नहीं समझते। देख, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी, पीना है तो ये क्या पी लो, जिंदगी नशे में देख, इसलिए नहीं होता, बता। 10 घंटे ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा है, ये है समस्या सारी की सारी, बता। तो इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा टाइम पढ़ने से कोई फायदा। व्हेन द गेस्ट आस्क्ड, पास्ट में चल रहा है, जब गेस्ट ने, सॉरी, व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट, जब मैंने गेस्ट से पूछा व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक, कि वो क्या लेना पसंद करेगी, शी रिप्लाइड, पास्ट में चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, उसने रिप्लाई किया दैट शी प्रीफर्ड, ये भी सही है, कि वो कॉफी लेगी टी की अपेक्षा। अब तुम्हें पता होगा कि प्रीफर हो या प्रेफरेबल हो, दोनों ही अपने पीछे क्या प्रपोजिशन लेते हैं? टू लेते हैं, तो यहां मोर देन की जगह आंसर क्या हो जाएगा? टू आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट।
हाँ जी, अबाउट नहीं होगा, प्रिफर के पीछे अबाउट, अरे बेटा कहाँ अबाउट लगा रहे हो, ये देखो जरा। अच्छा यहाँ 20 में डिस्कस के साथ, ये वेरी नाइस, क्या बात है, डिस्कस और डिस्क्राइब दोनों अबाउट नहीं लेते हैं, ये दोनों ही पेपर में आते हैं कई बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 21। सर लिटिल क्वांटिटी के लिए आता है, बेटा लिटिल क्वांटिटी के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल एक्सप्रेशंस के लिए भी लिटिल का इस्तेमाल होता है। रिमूव अबाउट, पढ़ता तो बहुत हूँ बट मोटिवेटेड नहीं हो पाता हूँ यार, आजकल ना बच्चों को मोटिवेशन, बिटवीन। अच्छा तुम्हें ना एक छोटी सी बात सुनाऊंगा, जरा पहले तुम पढ़ लो थोड़ा सा। बिटवीन का पेयर टू से नहीं बनता, किससे बनता है, एंड से बनता है, तो इसका आंसर होगा सी। आजकल पता नहीं क्यों इतना मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगी, मेरे को बच्चों को समझ नहीं आता। हमारा टाइम था बच्चे, हमारे टाइम में ना कोई मोटिवेशन नहीं देता था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, और कमबख्त मोबाइल भी नहीं था, सच में। और कोई वैसे भी सलाह देने वाला नहीं होता था, फिर भी लेकिन हाईली मोटिवेटेड रहते थे। और आजकल बच्चों को बहुत मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी चीज में मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है, एक पेपर नहीं निकला मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है। बट हमारे वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स थे ना, या जो बच्चे थे, उनको ना एक चीज की बड़ी वो रहती थी, उनको हमेशा अपनी फैमिली की कंडीशन, ये ध्यान रखना। ये ये 90% स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखती थी, वो अपने घर की हालात को देख के चलते थे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, अगर तुमने सक्सेस नहीं ली तो कल उनका क्या होगा। मेरे को खुद याद है, मेरे गैंग में, मेरे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो इसी बात को सोचते थे और बेचारे पढ़ने लग जाते थे। हमने खुद ने इसी तरीके से पढ़ाई की है, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कल माँ बाप की आंखों में आंखें मिला नहीं पाएंगे, कैसे उनको जवाब देंगे यार। आज वो पैसा दे देते हैं भर भर के, लेकिन कल जब वो जवाब मांगेंगे, मांगेंगे भी नहीं, तो हम, हमारी कुछ तो अपनी इज्जत है ना अपने दिल में, हम क्या जवाब देंगे उनको। ऐसा बहुत होता था, ऐसे मैं नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त थे, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये चीज हमेशा बैठे बैठे नींद भी खोल देती थी आंखों में से, ऐसा होता था यार, ये रियलिटी है। लेकिन आज के बच्चे इस चीज को भूल के, पता नहीं कहाँ कहाँ की मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन, ये वीडियो वीडियो कुछ नहीं है, वो बेकार है। जिसने पैसा कमा लिया वो खूब आगे मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, जिसने सक्सेस ले ली वो मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, मतलब जिसने सब कुछ कर लिया वो मोटिवेशन दे रहा है, और वो ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर सकते। आपको ऐसा मोटिवेशन लेना है जो आपकी सिचुएशन से लगे, जाके वहीं टकराए, आपके दिल पे जाके टकराए, उस सिचुएशन वाले आदमी से मोटिवेटेड लीजिए। अब मान लीजिए मैंने 10 करोड़ रुपए, मैंने अरबों रुपया कमा लिया, अरे मैं कुछ भी बोल दूंगा भाई, उस समय पर कुछ भी फेंक के चले जाते हैं लोग, और वो आपके 1 घंटे मन में रहता है, फिर आपसे होता ही नहीं है, फिर आपको लगता है कुछ भी नहीं था, खाली हो जाता है। ये है वो मोटिवेशन, इसको अपने दिल में रखो, ये एक्चुअल में मोटिवेशन है, बाकी कुछ से, किसी से चीज से नहीं होगा। ये सारी फर्जी चीजें हैं जो आदमी सक्सेस होने के बाद तो वो कुछ भी फेंक देता है, मैं 15 घंटे पढ़ता था, मैं 16 घंटे पढ़ता था, ठीक है, लेकिन क्या पता वो लास्ट टाइम पे पढ़ता हो, और तुम डेली सोच रहे हो 1 साल के लिए फॉलो करना, नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, हालात, मैंने एक दिन बताया था, वो बहुत मैटर करते हैं कि आप किस हालात में हो और आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल मोटिवेशन ये है मेरे भाई, तुम कहीं और ढूंढ रहे होते हो, इसीलिए कई बार मन नहीं करता, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आता, वो रीजन है। सम टाइम अराउंड लास्ट वीक, तो पिछले हफ्ते, द बेबी बिगन, ध्यान से सुनना, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। किस किसने पकड़ा बताना जरा। लास्ट वीक का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म, और यहां बिगेन आएगा। तो बिगन थर्ड फॉर्म तो सब्जेक्ट के बाद कभी डायरेक्ट यूज कर ही नहीं सकते बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बी इसका आंसर होगा। लिसन के बाद टू भी है 20 में, एक सेकेंड, कहाँ है टू, लिसन के बाद टू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू हिम, तो सही तो है, वहां का गलती निकाल रहे हो, सही तो दिया, लिसन टू समवन। चलिए 23 बताइए जल्दी से।
दे का देमसेल्व्स, हाँ जी दे का देमसेल्व्स होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फैमिली कंडीशन देख के डिप्रेशन में चला जा, अरे यार फिर तुम किसी लायक नहीं हो, बेकार की बात है। देखो बुरा लगेगा, लेकिन फैमिली कंडीशन देख के डिप्रेशन में कौन जाता है यार, है भाई? फैमिली कंडीशन देख के डिप्रेशन में जाता है कोई? डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए, लड़ना चाहिए कि उस चीज को मैं कैसे सुधारूंगा। अगर मैं ही डिप्रेशन में आ गया तो मेरे अलावा कौन करेगा इसको? ये करो पहले तुम। बाय द टाइम द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड। अब इज कंप्लीटेड का मतलब है द बाय द टाइम द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ओहो, पहले तो ये मिस्टेक यहां पे ठीक कर दूं, ये स्पेंट थर्ड फॉर्म है, तो बस यहीं पर एरर था। जब तक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाएगा किसी के द्वारा, और किसी के द्वारा क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये आ जाएगा कंप्लीटेड। तो ये था पैसिव वॉइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया भाई, इसको जरा दिमाग लगा करना। वॉज नहीं, देखो अगर कोई बच्चा यहाँ वॉज कर रहा है ना, तो वॉज नहीं करना, क्योंकि ये विल हैव स्पेंट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है, तो आप यहाँ वॉज नहीं कर सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही पेयर बनेगा इसका। ये आ जाओ। अ पाइथन नेम्ड मेड्यूसा, एक पाइथन जिसका नाम है मेड्यूसा इज लॉन्गर, ठीक है, वो लंबा होता है दुनिया में किसी भी स्नेक से, ठीक है। तो लॉन्गर कौन सा है? लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, तो इन दोनों में तो कोई गलती नहीं है, यहां तो मिस्टेक मत निकाल देना। फिर आपको एक कंपैरिजन सिखाता हूं, एनी अदर और ऑल अदर। कंपैरेटिव डिग्री में या तो एनी अदर का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन करते समय, या फिर ऑल अदर का। एनी अदर के पीछे आता है सिंगुलर नाउन, और ऑल अदर के पीछे आता है प्लूरल नाउन, लेकिन अदर का इस्तेमाल जरूर होता है एनी के पीछे भी और ऑल के पीछे भी। यहां एनी के पीछे क्या नहीं है? अदर, तो एनी अदर स्नेक, दुनिया में किसी भी दूसरे स्नेक से, क्योंकि हमें पाइथन को छोड़ना है, और जब पाइथन को छोड़ेंगे तो इसको छोड़कर बाकी किसी भी दूसरे, अगर मैंने एनी स्नेक कह दिया तो एनी स्नेक मतलब ये भी नहीं, लेकिन इसको तो हम छोड़ रहे हैं, और जब एक को छोड़ के बाकी से कंपैरिजन करते हैं तो एनी अदर या ऑल अदर। अगर ऑल अदर होता तो ऑल अदर के पीछे आता है स्नेक्स, फिर प्लूरल होता, तो एनी अदर के साथ स्नेक आएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। एनी के पीछे अदर आना था यहां पर, ठीक है। हाँ जी, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, द हेडमास्टर सन अलोंग विद, चलिए ये बताइए। 23 में लास्ट में दैम, 23 में लास्ट में दैम, ऑन दैम, हाँ ठीक है, ऑन के पीछे प्रपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्टिव केस, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। सर आज आर्मी क्लर्क का पेपर तो फाड़ दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर कल मेरे घर में आग लग गई, सब जल गया, बट मैं बच गया तो कुछ नहीं जला। अब देखो मुझे ये नहीं पता ये शायरी वाला है या क्या है। हाँ जी, देखो, द हेडमास्टर सन, हेडमास्टर का बेटा, अलोंग विद, अलोंग विद के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है, प्रिपोज फ्रेंड्स दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है? हेडमास्टर का बेटा, तो सिंगुलर है इसीलिए इज आएगा। अब जो बच्चे आर कर रहे हैं ना, शर्म कर लो, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। क्यों रट, इसलिए नहीं होता सर सिलेक्शन, क्योंकि बुद्धि तो लगानी नहीं है, कॉन्सेप्ट पे तो जाना नहीं है, बस इस देखा तो बोला ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पर लगा दिया यार, ये नहीं होता सिलेक्शन। ये यहाँ सही है, तो इनवाइट टू अ फंक्शन, ना कि फॉर, इनवाइट टू द पार्टी, इनवाइट टू टी, इनवाइट टू द फंक्शन, सर इसलिए नहीं होता सिलेक्शन। इसीलिए मैं कहता हूं 1 घंटा क्वालिटी के साथ पढ़ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना इज फार बेटर देन 3 to 4 hours। सर इंग्लिश बोल नहीं पाते, कैसे भी निकलेगा? देख मेरे भाई, इंग्लिश
लोग कहते हैं कि इंग्लिश के बिना निकल जाता है, बट वो 1% बच्चों का ही निकलता है। तो इंग्लिश तो जरूरी है, कंपलसरी नहीं कहूंगा बट नेसेसरी कहूंगा, क्योंकि कंपलसरी वाला तो वो होता है कि भाई उसके बिना निकलेगी नहीं, बट नेसेसरी है, क्योंकि यार अपने वर्ड्स को, अपनी बातों को कैसे रखोगे। हाँ, इंग्लिश 40% जरूरी होता है, ये बात सही है, लेकिन जो बच्चों में, आजकल के बच्चों में नहीं है, जिस पे बच्चे फोकस नहीं करते, वो 60% है आपका नॉलेज। उनसे अभी पूछ लो ग्वादर पोर्ट कहाँ है, नहीं बताएंगे। उनसे पूछ लो हम्बन तोता पोर्ट का क्या रोल है, किस कंट्री में है, उनको नहीं पता। तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, अ नंबर ऑफ काउज, बहुत सारी गायें, प्लूरल है तो हैव बिल्कुल सही है। हैव गैदर्ड, इकट्ठा हुई हैं, अराउंड द टेम्पल, टेम्पल के आसपास, तो बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है। अगर तुमने हैज कर दिया तो तुम पिटाई के लायक हो, क्योंकि वो द नंबर ऑफ होता है। द नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और मैनी के अकॉर्डिंग प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल, तो इसका आंसर नो एरर होगा। चलो, चलो देखते हैं। एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे। एक्चुअल में ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हम पढ़ते हैं केवल कौन से टेंस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। यूनिवर्सल फैक्ट हो या प्रोवर्ब्स हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। तो आंसर हो जाएगा कीप्स। एक सेब रोजाना खाओ और डॉक्टर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, यू विल रिमेन हेल्दी। नेक्स्ट, 28। एन एप्पल ऑफ डे, वाह क्या बात है। ये कॉन्सेप्ट तो भाड़ में जाएगा फिर है। सर मोटिवेशन तो फलाने वाले देते हैं, बट पढ़ाई अच्छी नहीं होती। क्या ही कहूं बस मैं। मोटिवेशन तो मेरे भाई, तुम मेरे से बाल्टी भर भर के ले ले, कितना भी ले, इतना मोटिवेशन दे दूंगा, इतना मोटिवेशन दे दूंगा कि बैठा बैठा भी खड़ा हो जाएगा। बट समस्या ये है कि मोटिवेशन से काम होगा क्या, मोटिवेशन से पेपर निकल जाएगा क्या, बता। मोटिवेशन तब अच्छा लगता है जब पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही हो, तब मोटिवेट करना अच्छा है। अब पढ़ाई में तुम्हें कराऊं ना, और सिर्फ मोटिवेट करता रहूं, और रियलिटी में तुम्हें बताऊं ना, तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम। देखो, गॉड सब्जेक्ट यहां पर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में आ जाएगा हेल्प्स। ये भी प्रोवर्ब है, भगवान उनकी सहायता, देख रहे हो, जो खुद की सहायता करते हैं, भाई कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा जब तक खुद कलम लेकर नहीं बैठोगे। ठीक है। ये मोटिवेशन, मोटिवेशन के चक्कर में मत रहो। मोटिवेशन का काम सिर्फ 10% होता है, ये 90% वाला काम इसे कौन करेगा, ये तो बता दे मेरे भाई। आजकल के बच्चों को बहुत काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत, क्योंकि वीडियोस, व्यूज और इन सब के चक्कर में मोटिवेशन, मोटिवेशन का खेल बहुत ज्यादा चलने लगा। दिक्कत ये है। और ये मोटिवेशन का काम हमने स्टार्ट किया था, पता है तो तुम्हें। और तुम बता रहे हो कि ये और वो, बट हमें ये भी पता है कि मेरे भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन। मुखर्जी जो हैं वो फेमस पॉलिटिशियन हैं, जिनको ज्यादातर लोगों के द्वारा बहुत प्रेम किया जाता है। तो देखिए, मुखर्जी साहब एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए हु बिल्कुल सही है, और क्योंकि वो सिंगुलर है इसीलिए इज भी सही है। बट उनको प्रेम किसी के द्वारा, द्वारा मतलब पैसिव, और पैसिव वॉइस में लव का आंसर हो जाएगा लव्ड।
इज लव्ड बाय, किसी के द्वारा। तो पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। मोटिवेशन का काम मेरे बच्चे बहुत आसान है, दुनिया में सबसे आसान काम है मोटिवेशन देना। बच्चा पार्टी आपने वो नहीं बताया यार, कल कल कौन सी वोकेबलरी में कौन सी चीज करोगे? चलो एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे इस वीडियो के बाद उसी की क्लास कर लूंगा मैं वोकेबलरी में। ठीक है, आ जाओ। द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर जो है, इज वाइडली नोन फ्रॉम इट्स घास। देखिए नोन के पीछे फ्रॉम नहीं आता, जब आप किसी चीज के लिए जाने जाते हो तो नोन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए नोन फॉर समथिंग, इसका कॉन्सेप्ट जान लो। नोन, KNOWN, नोन टू समवन। पैसिव में अगर किसी व्यक्ति के लिए नोन है तो टू, और किसी चीज के लिए नोन है तो फॉर समथिंग। नोन टू समवन, नोन फॉर समथिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉम की जगह फॉर। नेक्स्ट 31। हम्म, आ जाओ। जयपुर विच इज रिनाउंड, देखिए अब जयपुर रिनाउंड नहीं है, जयपुर क्या है? फेमस है। वैसे तो रिनाउंड हम किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर और रिनाउंड तो कुछ है ही नहीं, अगर होना भी था तो रिनाउंड होना था, रिनाउंड पर्सन होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव बनना था। जयपुर नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, तो पहले तो रिनाउंड करना है, लेकिन रिनाउंड से बेहतर है सीधा क्या लगा दो, जयपुर इज फेमस। या तो फेमस कर दो या नोन कर दो, और देखो फेमस फॉर समथिंग, प्रपोजिशन इसमें सही लगा रखी है, बट यहां पर एडजेक्टिव गलत दे दिया, ठीक है। रिनाउंड कर दिया, तो या तो रिनाउंड करो या फिर फेमस करो, ये ज्यादा सही है। 32। वॉज फाउंडेड सही है। देखो फाउंडेड का मतलब वहां पे पता क्या था, फाउंड मत कर देना, फाउंडेड होगा। फाउंडेड का मतलब होता है एस्टेब्लिश, स्थापना होना किसी चीज की, एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि एक बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप है किसके बीच में, अमंग अ लायंस लाइफ स्पेन, एक लायन का जो जिंदगी होता है उसमें, एंड का मतलब है भाई दो, एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स फेस, और इसके चेहरे पे दोनों तरफ जो स्पॉट्स होते हैं उसके पैटर्न में। तो कितनी चीजें हैं, दो, एक और एक दो, और दो के लिए आप अमंग नहीं किसका इस्तेमाल करते हो, बिटवीन का इस्तेमाल करते हो, और बिटवीन का पेयर ही किससे बनता है, एंड से बनता है। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है, घुमा के दिया हुआ था, सीधा सीधा नहीं था। नेक्स्ट। अच्छा, कौन कितने बच्चे, कमेंट बॉक्स में जरा दिल फेंक के मारना, जो ये कह रहे हैं कि सर जब आप वोकैब की क्लास लो तो कल वोकैब वाली क्लास में आप एक क्लोज टेस्ट भी ले आना, एक क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट, ज्यादा नहीं, एक क्लोज टेस्ट, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जल्दी बताओ। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, हैव सर्व्ड टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स, ठीक है जी, दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर। हम में से बहुत सारे लोगों ने हैव सर्व टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ
कल्चर्स। अच्छा जी, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है। मैनी ऑफ अस, हम में से प्लूरल है, बिल्कुल। हैव सही है। सर्व्ड थर्ड फॉर्म हैव के हिसाब से ये भी सही है। टू प्रोड्यूस, अब सर्व किया है किसके लिए? टू प्रोड्यूस, इन्फिनिटिव भी सही है। व्हाट? अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स, सभी कल्चर्स का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है। दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से क्लैश होने के लिए। अब क्लैश हो जाता है तो ये वन अनदर सही है, क्योंकि ऑल का मतलब है ऑल कल्चर्स, मतलब दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है जी। और कल्चर्स प्लूरल है तो इसीलिए सी में एस नहीं लगेगा, तो इसका मतलब यहां पर कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ईच अदर, यार फिर वही बात, हरकत मतलब रटना है। वन अनदर का ईच अदर, ईच अदर का वन अनदर, ये नहीं दिखाई दे रहा? ऑल दो से ज्यादा है यहां पर। हाँ जी, इसी का इंतजार था सर। ओके, क्या बात, दिल की बात पकड़ ली क्या फिर? क्लोज टेस्ट एनडीए में नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्लोज टेस्ट एनडीए में नहीं। आ सकता है वो एक अलग बात है, बट आता नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं देखना चाहता हूं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन पकड़ेगा? आई वॉन्ट टू चेक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, आप लेवल का क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। देखना जरा ये कौन है लेवल का क्वेश्चन वाला। इसको पहले वहां पहुंचाओ जहां लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हमें तो लेवल का क्वेश्चंस आता ही नहीं मेरे भाई। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हमने लाइफ में कभी लेवल के क्वेश्चन ना किए हैं ना कराए हैं बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल हो ही नहीं पाता हमसे। समस्या तो ये है क्योंकि अभी पढ़ाना स्टार्ट किया मेरे भाई। तो आप एक काम करो, जहां लेवल का क्वेश्चन होता हो वहां पढ़ लो, ठीक है। ठीक है बच्चा, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर द सजेशन। वो वाला क्वेश्चन लेके आऊं जो एमटीएस से बाहर हो जाए, जो एयरफोर्स से बाहर हो जाए, जो एनडीए से बाहर हो जाए। हमारे कराए हुए लेवल से तो बच्चे कभी पास ही नहीं होते, उनके मार्क्स ही नहीं आते। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसको जरा लेवल वाले के पास पहुंचाओ जरा फटाफट जल्दी से। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस, जिन जिन बच्चों ने पकड़ा सैल्यूट। देखिए बच्चा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज और बिकॉज ऑफ? और बिकॉज ऑफ में क्या? बिकॉज अपने पीछे क्या लेता है बेटा? क्लॉज। और क्योंकि ये कंजक्शन है, कॉन्सेप्ट तो ये है ना। और बिकॉज ऑफ अपने पीछे क्या लेता है? फ्रेज। तो इसीलिए अनएथिकल प्रैक्टिस क्या है? फ्रेज। तो मेरे भाई इसीलिए यहां पर बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ इज अनएथिकल प्रैक्टिस, गलत चीजों की वजह से। हाँ जी, चलिए 35, ये आसान है। एंड नोट से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट, फर्स्ट में टीचर है तो सिंगुलर है। ये तो मुझे पता, तुम पकड़ लेते, ठीक है। इसीलिए अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। हाँ, ये करो जरा। अच्छा, वीडियो के लास्ट में ना कमेंट करना कितने बच्चे ये चाहते हैं कि एयरफोर्स का मॉक टेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया जाए फिर से, और कितने चाहते हैं कि एमटीएस का मॉक टेस्ट डालना फिर से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। 33? क्या 33 में चेक करना है? अच्छा, अभी करूंगा एक बार। ये देखो, ज्योति इज अ फॉर्चुनेट लेडी। ज्योति एक भाग्यशाली लेडी है। हुज ऑल एफर्ट्स, प्लूरल, सफल हो जाते हैं जिसके एफर्ट्स, ठीक है जी, बिना फेल हुए।
तो सक्सीड में से एस हट जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल। चलिए ये बताइए जरा 37। सक्सेस नहीं मेरे बच्चा, सक्सीड्स। सक्सेस नाउन हो जाएगा और आपको एफर्ट्स नाउन के बाद वर्ब चाहिए, तो सक्सीड। हुज सही है भाई, हुज ज्योति के लिए था वहां पर, और ज्योति के लिए उसके एफर्ट्स, तो हुज वहां पर सही था। ठीक है बेटा, अभी कमेंट मत करो, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना। अभी तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा, अभी तो इतने कमेंट चलते हैं पता ही नहीं चलता। क्लास खत्म होने के बाद पढ़ूंगा ना कितने कमेंट किस किस के हैं। व्हेन द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट, जब स्टूडेंट्स लेट पहुंचे, द टीचर ऑब्जेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट, टीचर ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्ट के पीछे टू प्रपोजिशन आती है, बिल्कुल सही है। टीचर ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग द क्लास, उनके क्लास में एंटर करने पर टीचर ने ऑब्जेक्शन उठाया। विदाउट देयर परमिशन, नहीं भाई, किसकी परमिशन के बिना, टीचर की परमिशन के बिना। और टीचर के लिए एडजेक्टिव क्या होगा, हिज परमिशन, ना कि देयर परमिशन, क्योंकि परमिशन तो टीचर की जाएगी ना। विदाउट फेलिंग, ना 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 बच्चा, फेल ही सही है वहां, फेल ही, विदाउट फेल सही है, वो फ्रेज सही है। 38 देखो, पुलिस सक्सीड के साथ प्रपोजिशन इन बिल्कुल सही है। सक्सीडेड इन रिकवरिंग द स्टोलन कार, को रिकवर करने में पुलिस सफल हुई। आफ्टर आर इन्वेस्टिगेशन होता है नाउन, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, और प्रोफाउंड होता है एडजेक्टिव, प्रोफाउंडली होता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव ही नाउन की इंफॉर्मेशन देगा, तो प्रोफाउंडली की जगह हो जाएगा प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन। ओहो, लेट्स सी कौन करेगा इसको। और जिसने ये क्वेश्चन कर दिया ना, मतलब माय ब्लेसिंग्स, दिल से, मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी, जिसने ये कर दिया। चलो दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए, इंसिस्ट के पीछे ऑफ लगा रहे हैं, पहले तो उनकी पिटाई कर दूं। इंसिस्ट के पीछे ऑफ आता नहीं है, ऑन ही आता है, बट यहां ऑन भी नहीं आएगा, यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बेसिक जो सुबह क्लास चलती है उसमें प्रपोजिशन वाली में बताया था कि इंसिस्ट अपने पीछे ऑन तब लेता है जब ऑब्जेक्ट दिया हो, और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा कंजक्शन आ गया, तो इसीलिए ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठोको ताली, बढ़िया था क्वेश्चन। 40, हैड आई रियलाइज्ड, यदि मैंने ये रियलाइज किया होता, ये इमेजिनरी एक्शन बहुत बार आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने रियलाइज किया होता, हाउ डीपली यू वर कमिटेड, तुम कितना डीपली कमिटेड थे, कमिटेड वॉज वर के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म, हाउ डीपली यू वर कमिटेड, तुम कितना ज्यादा कमिटेड थे, कमिटेड है वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो हाउ डीपली यू वर कमिटेड टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुडे, आज इस काम को करने के लिए। आई वुड, अब देखो जब इफ क्लॉज में या कंडीशन क्लॉज में, इमेजिनरी कंडीशन क्लॉज में हैड प्लस V3 आता है, तो इधर वुड हैव प्लस V3 आता है, तो यहां वुड का तो इस्तेमाल है, बट वुड नॉट हैव, मॉडल परफेक्ट बनेगा वुड नॉट हैव इंटरप्टेड, तभी तो, क्योंकि वुड के साथ तो इंटरप्टेड आ ही नहीं सकता, तो वुड हैव इंटरप्टेड थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है भाई, चलिए, तो बस यहीं तक था आज की इस महफिल में। अब मिलेंगे कल, और कल दो चीज के लिए कमेंट करना है आपने, कि एक तो चलो ये सब छोड़ दो, ये तो मैं कल देख लूंगा, फिलअप्स लेना है या फिर आपका ईडियम्स लेना है या वन वर्ड लेने हैं, कोशिश करूंगा फिलअप्स की, क्योंकि फिलअप्स काफी दिनों से नहीं हुए हैं, और फिलअप्स बहुत आते हैं, एयरफोर्स में भी भर भर के आते हैं, और एमटीएस में भी भर भर के आते हैं, और बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, खूब आते हैं फिलअप्स। ठीक है, ओके, अब ये सुनो, आपको कमेंट अब ये करना है कि कल से कौन सा मॉक टेस्ट डाला जाए,
मैं जिसकी संख्या ज्यादा देखूंगा तो मुझे लगेगा इसके बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी का मॉक टेस्ट कल से डालना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। अब ये डिपेंड करता है आपके कमेंट पे, ठीक है, कि फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने ये नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे। हाँ, अभी शेड्यूल लग जाएगा कल की क्लास का, सुबह प्रेपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिस समय शेड्यूल लगेगा सारे उसी समय प्रेजेंट हो जाना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय।